तो गाइस इन टुडेज आज की पीएचपी की वीडियो में हम जानने वाले हैं फॉर ईच लूप। जिनको नहीं पता कि फॉर ईच लूप होता क्या है पीएचपी में, तो आज की वीडियो में उनका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इसके बारे में। तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दें, अपने दोस्तों फैमिली का वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर देगा ताकि जो भी वीडियो डालने उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन जल्द आपके पास हाजिर हो जाए। तो आपके लेता नहीं चलते कंप्यूटर स्क्रीन में जानते हैं पीएचपी में फॉर ईच लूप असल में होते क्या। तो लेट्स मूव टू कंप्यूटर स्क्रीन एंड लेट्स डू अ कोडिंग विद लॉपिंग। सो गाइस, आज की पीएचपी की वीडियो में हम जानने वाले हैं पीएचपी में फॉर ईच लूप असल में होते क्या हैं। जिनको नहीं पता कि फॉर ईच लूप असल में पीएचपी में होते क्या है, तो आज उनका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इसके बारे में कि फॉर ईच लूप पीएचपी में होते क्या हैं। तो चले जानते हैं फॉर ईच लूप के बारे में। तो जैसे कि हमने अपनी पहली वीडियो में लूप की सारे लूप के थोड़े प्रॉपर्टीज जानी थी, उनका काम क्या है, लेकिन इस वीडियो में हम पूरा डिटेल से जानेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। द फॉर ईच लूप, ये लूप जो होता है, ये जो फॉर ईच लूप होता है ना, वो थ्रो करता है अ ब्लॉक ऑफ कोड, वो भी ईच एलिमेंट इन एन एरे या फिर ईच प्रॉपर्टी इन एन ऑब्जेक्ट में। द फॉर ईच लूप ऑन एरेज, जो फॉर ईच लूप ऑन एरेज पे जो मोस्ट कॉमन यूज है ना फॉर ईच लूप का, इज टू लूप जो थ्रो करता है आपके आइटम्स वो ऑफ द एरे। यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे अपने लूप थ्रो किया हुआ है अपने आइटम्स को, वो भी इंडेक्सेस एरे को। यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको कॉपी करूँ, यहाँ पे मैंने अपनी फाइल ओपन की हुई है पहले से रैपलेट की। अगर आपको नहीं आती तो मैं आपको बता देता हूँ। आपने सबसे पहले गूगल पे चले जाना है, यहाँ पे आपने सर्च कर देना है रैपलेट। क्या सर्च कर देना है, यहाँ पे आपने रैपलेट सर्च कर देना है। यहाँ पे पहला लिंक आएगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कर दो, फिर आपने यहाँ पे क्रिएट रैपल पे दबा लेना, फिर आप रैपल ओपन कर लोगे। मेरी पहले से रैपल बनी हुई है, मैं रिसेंट रैपल्स को दबा के ओपन कर लूँगा और मेरी ओपन हुई हुई है बल्कि। अब देखें, यहाँ पे हमने सबसे पहले अपनी 7th लाइन में कलर्स का एक वेरिएबल डिफाइन किया है। उसके अंदर मैंने अपनी 4 फिगर्स लिखी हैं एरे के अंदर, रेड ग्रीन येलो, रेड ग्रीन ब्लू येलो। फिर हमने यहाँ पे फॉर ईच लूप डिफाइन करके मैंने इसको बोला, जो कलर्स का जो मैंने कलर्स की जो वेरिएबल डिफाइन की ना, मैंने उसको रखा एस एक्स वाला वेरिएबल डिफाइन किया। अब देखिए रन करूँगा तो हमें कुछ इस तरीके से रेड ग्रीन ब्लू और येलो ये देख सकते हैं। तो ऐसे आप कर सकते हो। अगर आप एक्स वाला वेरिएबल डिफाइन नहीं करते ना, तो आपको कुछ इस तरीके का देता। मैं अगर आपको दिखाऊं, ये देखें, रेड, ऐसे ऐसे कुछ तरीके का देता, तो ऐसे समझ लें आप। फिर ये देख सकते हैं। तो हम नीचे चलते हैं, वो भी फॉर एवरी लूप इंट्रेशन, सारे लूप इंट्रेशन के लिए जो आपकी वैल्यू होती है ना करंट एलिमेंट की, वो असाइन करती है टू द वेरिएबल एक्स। जो इंट्रेशन है ना, वो कंटिन्यूस करता है जब तक ये रीचेस नहीं कर जाता अपना आखिरी एरे का एलिमेंट की और वैल्यूज। जो आपका एरे जो आपका एरे था ना अबव, इट्स एन इंडेक्सेस एरे। वो कौन सा एरे था, वो था इंडेक्सेस एरे, जहाँ पे आपका जो पहला आइटम है उसके पास की 0 है, जो आपका सेकंड है उसके पास की 1 है, और सो ऑन। एसोसिएटिव एरेज, एसोसिएटिव एरेज जो होते हैं ना, वो डिफरेंट होते हैं। और एसोसिएटिव एरेज यूज़ होते हैं नेम कीज, जो आपको असाइन करना होता है उनको। जब आप लूपिंग थ्रो कर रहे होते हो एसोसिएटिव एरेज, यू माइट आपको चाहिए होता है, आपको कीप करनी होती है अपनी की एज वेल एज द वैल्यू। ये सब चीज़ें डन होती हैं बाय स्पेसिफिंग करता है बोथ की और वैल्यू, वो भी इन द फॉर ईच डेफिनेशन कुछ इस तरीके से। प्रिंट करो आप बोथ की और वैल्यू वो फ्रॉम द मेंबर्स एरे। जैसे यहाँ पे एक आपकी एग्जाम्पल है, अगर मैं इस एग्जाम्पल को पेस्ट करूँ और रन करूँ, तो देखिए यहाँ पे आपको ये देगा पीटर 35, बैन 37, जोएट 43। ऐसा क्यों? देखिए सबसे पहले हमने अपनी मेंबर्स की एक वेरिएबल डिफाइन किया। आप मेंबर की जगह फैमिली भी लिख सकते हो। फिर हमने यहाँ पे एरे डिफाइन किया, एरे के अंदर हमने पीटर लिखा। आप पीटर की जगह अपना भी नाम लिख सकते हो। फिर हमने पीटर की जगह लिखा कि इक्वल्स टू ग्रेटर देन 35, तो इसने बोल दिया, इसने पीटर 35 दे दिया। फिर बैन मैंने लिखा, फिर इसने 37। आप कुछ इस तरीके से भी आप अपना भी बना सकते हो, नाम अपना दे सकते हो। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ रेयान, फिर 35, और अगर मैं अब रन करूँ, देखें यहाँ पे अब ये मुझे रेयान प्रिंट करेगा क्योंकि मैंने पीटर को हटा के रेयान लिख दिया। तो ये देख सकते हैं आप लर्न मोर अबाउट करोगे एरेस के बारे में हमारे पीएचपी एरेस के चैप्टर में। टेंशन की कोई बात नहीं है। द फॉर ईच लूप ऑन ऑब्जेक्ट, जो फॉर ईच लूप, अब मैं आपको बताता हूँ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर।
जो फॉर ईच लूप है ना वो कैन ऑल्सो भी यूज होते हैं और लूप थ्रू करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज वो भी ऑफ एन ऑब्जेक्ट की। एग्जाम्पल अगर आपको दूं, अगर आपने प्रिंट करनी है प्रॉपर्टी नेम्स और वैल्यूज ऑफ द माई कार ऑब्जेक्ट की, तो कुछ इस तरीके से आपने लिखना होगा। ये देखें, कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और रन कर देता हूँ। तो देखिए इसने मुझे दिया कलर रेड मॉडल वोल्वो। क्यों ऐसे क्यों दिया? देखें, सबसे पहले हमने यहाँ पे तो अपनी चीज़ें डिफाइन की हैं, हमने वेरिएबल सारी चीज़ें क्लासेस डिफाइन की हैं। फिर जो 16 लाइन में जो मेन मुद्दा है ये 16 लाइन में हुआ है। सबसे पहले हमने माई कार की वेरिएबल डिफाइन किया, उसमें हमने न्यू लिखा, फिर हमने कार में रेड लिखा और वोल्वो लिखा। और कलर और मॉडल हमने कहाँ पे लिखा? कलर और मॉडल हमने यहाँ पे लिखा। ये लिख सकते हैं आप यहाँ से कलर मॉडल की जगह कुछ और भी लिख सकते हो, मतलब रंग लिख सकते हो, मॉडल की जगह आप लिख सकते हो नया, तो ऐसे भी कुछ आप कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन आप लर्न मोर अबाउट करोगे ऑब्जेक्ट्स के बारे में, ऑब्जेक्ट्स इन द हमारे PHP ऑब्जेक्ट और क्लासेस के चैप्टर्स में। द ब्रेक स्टेटमेंट, जिनको नहीं पता ब्रेक स्टेटमेंट है क्या, मैंने उनको कल की वीडियो में, परसों की वीडियो में, तरसों की वीडियो में बताया था कि ब्रेक स्टेटमेंट असल में होते क्या हैं। उस वीडियो का टॉपिक नहीं था ब्रेक स्टेटमेंट, लेकिन उसमें हमने जाना था कि ब्रेक स्टेटमेंट होता क्या, क्योंकि हमारी जैसे कि आपको पता है सीरीज चल रही है लूप की, तो उसमें ही हमने जाना था। तो वो ये हम वापस जानते हैं, जिन्होंने वो वाली वीडियो नहीं देखी उनके लिए वापस जान लेते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट के साथ आप स्टॉप कर सकते हैं अपने लूप को जब इफ़ इट हैज़ नॉट रीच द एंड, मतलब आप ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू आप स्टॉप कर सकते हैं अपने लूप को जब तक ये पहुंच नहीं जाता अपने एंड पे। एग्जाम्पल अगर आप दूं, अगर आपने स्टॉप करना है अपना लूप, अगर आपकी एक्स वाला वेरिएबल ब्लू है, तो यहाँ पे देखें, मैं इसको बोलूँ कि अगर इसने तो हमें अगर मैं इसको यहाँ पे बस पेस्ट कर देता हूँ पहले, और अगर मैं रन करूँ तो देखिए इसने मुझे सिर्फ एरर दे रहा है, एरर अनक्लोज लाइन 9। इसको हम थोड़ा सा यूं करते हैं, थोड़ा सा ऐसे 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 रन किया, पास एरर अनक्लोज ऑन लाइन 8। ओके, यहाँ पे हमारा अनक्लोज, मतलब अनक्लोज कह रहे कि आपका ब्रैकेट अनक्लोज नहीं हुआ, तो इसलिए वो एरर दे रहा था, अब अनक्लोज हो जाएगा। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे रन करूँगा तो अब ये आपको देगा रेड और ग्रीन। इसने ब्लू और येलो क्यों नहीं दिया? देखें, मैंने इसको बोला कि अपनी 10th लाइन में कि हमें सिर्फ ब्लू ग्रीन तक दो, मतलब यहाँ पे ब्लू तो लिखा है, लेकिन अगर आप ब्लू लिखोगे ना तो वो सिर्फ आपको ग्रीन तक लिखेगा, अगर आप येलो लिखते हैं ना तो आपको सिर्फ ब्लू तक देता। मैंने इसको बोला या ग्रीन के ब्लू के बाद ना ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया, मैंने कहा ब्लू के बाद मुझे नहीं चाहिए, मुझे ब्लू के बाद मेरी कंडीशन ट्रू आ जाएगी, मुझे उसके बाद नहीं चाहिए, मैंने ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया, तो उसने वो सिर्फ मुझे ग्रीन तक दिया। अगर मैं यहाँ पे ग्रीन लिखता ना तो इसे भी मुझे रेड तक देगा। सॉरी, वेयर इज माई, यहाँ पे आया, वेयर इज दैट चेंज टैब, आउटपुट वेब व्यू आ गया। अब देखें डेव टूल्स, यहाँ पे आ गया हमें, यहाँ पे अब हमारी डेवलपमेंट्स तो आ गए। यहाँ पे इसको हम साइड पे कर देते हैं, रिफ्रेश किया तो अब ये हमारा ऐसे आ गया। चलो सही है। अब क्या करना है अपने आपने यहाँ पे, तो देखें अब यहाँ पे इसने हमें रेड दे दिया। क्यों रेड दिया? क्योंकि हमने बोला इसको मुझे ग्रीन तक चाहिए, मैंने इसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट लगा दी जिसने इसलिए मुझे रेड तक दिया। तो ये देख सकते हैं। अब ब्रेक स्टेटमेंट तो आपको समझ आ गया होगा किस लिए काम आता है। अब जिनको ये नहीं पता कि कंटिन्यू स्टेटमेंट है कि, ये भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, तो वापस जान लेते हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट के साथ आप स्टॉप कर सकते हो अपने करंट इंट्रेशन और कंटिन्यू कर सकते हो अपने अगले से। एग्जाम्पल अगर आपको दूँ, अगर आपने स्टॉप रुकना है और जंप करना है अपने नेक्स्ट इंट्रेशन में, अगर आपकी एक्स वाला वेरिएबल ब्लू है तो आपने कुछ इस तरीके से लिखना होगा, कुछ इस तरीके से लिखो, रन करो। तो देखें अब इसने आपको सिर्फ दिया रेड ग्रीन और येलो। क्यों? देखें मैंने इसको बोला रेड ग्रीन और येलो, इसने मुझे क्यों दिया? इसने तो मैंने तो हालांकि ये बोला कि ब्लू हालांकि यहाँ पे लिखा है। देखें ये जो है ना ब्रेक स्टेटमेंट की तरह काम नहीं करता, मतलब मैंने इसको बोला कि ब्लू के बाद
कंटिन्यू करो, मतलब ब्लू मुझे नहीं चाहिए, उसके आगे फिर मैंने कंटिन्यू स्टेटमेंट लगा दिया। अगर मैं यहाँ पे बोलता ना मुझे रेड नहीं चाहिए, तो ये मुझे सिर्फ ग्रीन देता, ब्लू देता, येलो देता, फिर मैं देखें ऐसे कुछ हो सकता है। अगर ये देखिए रेड फिर ग्रीन, फिर मैंने उसको बोला ब्लू नहीं चाहिए, कंटिन्यू करो, ब्लू के बाद कंटिन्यू करो, मुझे ब्लू नहीं चाहिए, तो उसने फिर कंटिन्यू किया। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। फॉर ईच ब्रीफ, वैन जब आप लूपिंग थ्रू कर रहे होते द एरे आइटम, कोई सा भी चेंजेस हो सकते हैं देन टू एरे आइटम, जो बाय डिफ़ॉल्ट ये नहीं अफेक्ट करती है आपके ओरिजिनल एरे पे। एग्जाम्पल अगर आपको दूं, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप चेंजिंग कर रहे हो एन एरे और आइटम जो नॉट नहीं अफेक्ट द ओरिजिनल एरे पे, तो आपने कुछ तरीके से लिखना होगा। ये देखें, पेस्ट किया, रन किया, तो अभी आउटपुट तो कुछ देगा नहीं क्योंकि हमने कुछ अच्छा लिखा नहीं है। आपने नीचे वाली भी चीज़ें ले लेनी है, कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे आया, रन किया, तो देखिए इसने मुझे दे दी एरे 4, यहाँ पे कुछ तरीके से इसने मुझे आउटपुट दे दिया। ये आप देख सकते हो स्ट्रिंग 5 ग्रीन 2। बट जब आप यूजिंग कर रहे होते हैं अपना एंड करेक्टर इन द फॉर ईच डिक्लेरेशन, द एरे आइटम है ना वो असाइन होता है बाय रेफरेंस, जो रिजल्ट करता है कोई सी भी चेंजेस जो डन होती है टू द एरे आइटम, वो ऑल्सो भी डन होती है अपने ओरिजिनल एरे पे। एग्जाम्पल अगर आपको दूँ, अगर आप असाइनिंग कर रहे हो अपने एरे आइटम्स रेफरेंस, ये चेंजेस करता है आपके अफेक्ट द ओरिजिनल एरे। जैसे कि आप अगर देखो यहाँ पे अगर पेस्ट किया, रन किया, तो देखें अब ये आपको क्या करेगा, ये आपको पिंक देगा ब्लू की जगह। क्यों? देखें मैंने इसको बोला कि प्रिंट ब्लू की जगह रिप्लेस कर दो पिंक अपनी 10th लाइन में, तो इसने मुझे पिंक दे दिया, यहाँ पे ब्लू नहीं दे रहा है, ये देख सकते हैं। अल्टरनेटिव सिंटैक्स, द फॉर ईच लूप सिंटैक्स कैन ऑल्सो भी राइटन होते हैं, वो भी एंड फॉर ईच स्टेटमेंट कुछ लाइक दिस, कुछ इस तरीके से। एग्जाम्पल अगर आपको दूँ, अगर आप लूप थ्रो कर रहे हो अपने आइटम्स, वो भी इंडेक्सेस एरे, तो आपने कुछ इस तरीके से लिखना होगा। रन किया तो ये आपको दे रहा है रेड ग्रीन ब्लू और येलो। क्यों? क्योंकि रेड ग्रीन ब्लू और येलो इसने मुझे दे दिया क्योंकि मैंने बोला एको प्रिंट करो हमारे एक्स वाले वेरिएबल को, तो उसने प्रिंट कर दिया। मैंने बी आर टैग लगा दिया कि गैप देना सब में, तो उसने मुझे दे दिया। अगर मैं बी आर टैग नहीं लगाता तो आपको एक ही लाइन में सब कुछ दे देता। तो ऐसे आप कुछ कर सकते हो। तो ये देखा आपने, आज की वीडियो में हमने जाना है कि पूरा डिटेल से कि PHP में फॉर ईच लूप असल में होते ही क्या हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इसके बारे में। तो अगली वीडियो में हम अपना नया लूप जानेंगे, नए लूप जानेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो उसके लिए तैयार रहेंगे। उस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देगा, अपने दोस्तों फैमिली का वीडियो को शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर देंगे, ताकि जो भी वीडियो डालें उसको नोटिफिकेशन आपको फौरन जल्द से आपके पास हाजिर हो जाए। तो प्ले इसको एक्चुअली बुक मार्क कर लेंगे। और आई अप्रिशिएट योर सपोर्ट जरूर। अगर आपको जनरली मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज लेट योर फ्रेंड्स नो अबाउट दिस कोर्स टू। एंड if you haven't checked my whole playlist yet, so move on to the codewithryan.com on my YouTube channel, so you can easily access it and bookmark it also. तो हम मिलेंगे मिशन की नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।